हाय गाइस, दिस इज़ नसीम अंसारी और ये इस चैनल की पहली हॉरर स्टोरी है। ये हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल हॉरर स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे एक दोस्त सुहेल ने भेजी है जो उत्तर प्रदेश में रहता है। गांव का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि शायद आगे चल के उसे परेशानी हो सकती है। तो ये कहानी सुहेल के गाँव में हुई थी। कहानी के हिसाब से सुहेल के गाँव में रमेश नाम का एक इंसान रहता था। रमेश स्वभाव से काफ़ी अच्छा था और नेक इंसान था। रमेश पेशे से एक मैकेनिक था जो साइकिल और गाड़ी बनाता था। रमेश का जीवन एकदम सादा था और सिंपल था। रमेश के घर में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बीवी रहते थे। रमेश अपना सारा काम सही समय पे करता था और अच्छे से करता था। फिर भी रमेश के घर में शायद कुछ परेशानियाँ थी जो सिर्फ रमेश को पता थी और वो किसी से शेयर नहीं करता था। वो अंदर ही अंदर उन सारी परेशानियों को झेल रहा था। रमेश इन्हीं सारी परेशानियों की वजह से एक दिन उसने एक ऐसा कदम उठाया कि ज़िंदगी का आखिरी कदम साबित हुआ। तो बात ऐसी है कि एक दिन गांव में शादी थी। तो शादी में उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी पत्नी सब गए हुए थे। रमेश घर पर अकेला था और उसने इस अकेलेपन का फ़ायदा उठा के घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर ली और उसने पंखे से लटक के अपने आप को फांसी लगा दी। जब उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी पत्नी शादी से लौट के घर पे वापस आए तो उन्होंने ये मंजर देखा और ये मंजर देखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमेश की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैली। रमेश की खबर सुन के गाँव के सभी लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रमेश जैसा एक सीधा सादा इंसान एक ऐसा कदम उठा सकता है। रमेश की मौत के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी, जब उसने सुबह से लेकर शाम तक उसने अपना सारा काम किया, रात में जब वो सोने जा रही थी तो उसकी नज़र बाहर अंधेरे में आम के पेड़ के पास पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो उसे नज़र आया कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने सामने बढ़कर अपनी नज़र तेज़ करके आम के पेड़ की तरफ देखा तो उसे नज़र आया कि यह बल्कि और कोई नहीं, उसी का पति रमेश था। पर रमेश अब रमेश नहीं लग रहा था। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसका पूरा जिस्म सफ़ेद पड़ गया था। ये दृश्य देख के रमेश की पत्नी बहुत चक्का हो उठी। रमेश की पत्नी उसी वक्त उसी जगह पे बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। जब उसने ये वाक़या अपनी माँ को बताया तो माँ को इस बात पे यकीन नहीं हुआ। माँ ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम होगा, तुम्हें सदमा लगा होगा रमेश की मौत का। माँ ने बात उस टाइम टाल दिया। पर जब रात हुई तो सेम टू सेम हादसा उसकी माँ के साथ भी हुआ। जब उन्होंने ये अपने सामने होते हुए देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो ज़ोर से चिल्ला उठी। चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग उनके घर चले आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने बात टाल दी। पर ये अब रोज़ का हो गया था। रोज़ रमेश की आत्मा अपनी माँ और अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था। अब ये बात किसी से छुपी नहीं कि रमेश की आत्मा सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी माँ को ही परेशान कर रहा था। पूरे गांव में ये बात पता चल गया था कि रमेश की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। लोगों के भीतर ये सवाल उठने लगा कि रमेश की आत्मा सिर्फ उन्हें क्यों परेशान कर रही है। दिन बीते, महीनों बीते, ऐसे करते करते ये किस्से अब ज़्यादा होने लगे थे। रमेश की आत्मा अब सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि अन्य लोगों को परेशान करने लगी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सुहेल के दादा, जो कि एक पढ़े लिखे आलिम थे, उन्हें रमेश की आत्मा नजर आई। सुहेल के दादा, जो कि एक आलिम थे, उन्होंने रमेश की आत्मा पे कुछ पढ़कर फूका, जिससे उसकी आत्मा एक ही जगह पे रुक गई। तब रमेश की आत्मा से सुहेल के दादा ने सवाल किया कि वो सिर्फ अपने माँ और अपनी पत्नी को ही क्यों परेशान करता है। रमेश की आत्मा सब सच बताने लगी कि कैसे उसके घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी उसे दिन रात परेशान करते थे। घर के खर्च के लिए उसे हद से ज़्यादा पैसे मांगा करते थे और जब वो घर में आता थका हारा तो उसे ना खाने को ठीक से, ना उसे ठीक से बात करते। परेशान होकर रमेश इतना परेशान हो गया था कि उसने ये कदम उठाया। उसने सुहेल के दादा को ये भी कहा कि वो अपनी माँ और अपनी पत्नी को परेशान कर देगा, उन्हें जीने नहीं देगा ठीक से। ये कहकर वो रमेश की आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी। जब ये बात सुहेल के दादा ने पूरे गांव वालों को बताया तो पूरे गांव वालों ने मिलके ये डिसाइड किया कि एक पूजा करेंगे जिससे रमेश की आत्मा को शांति मिले। पूजा के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने एक मुहूर्त देख के तारीख तय की। मुहूर्त का दिन आ गया। सारे गांव वालों ने मिलके पूजा की। पूजा के कुछ दिन बाद ही जब किसी को रमेश की आत्मा ना नजर आई तो लोगों को ये मालूम पड़ा कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। रमेश की माँ और उसकी पत्नी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया था। रमेश की माँ इस सदमे से उभर ना पाई और कुछ ही दिन बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि रमेश की पत्नी अभी भी उसी गांव में रहती है पर उसकी भी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। बताया जाता है कि वह बहुत चुप से रहने लगी है और एकांत सी ज़िंदगी बिताती है। अब सब कुछ नॉर्मल है, गांव में सब कुछ ठीक है और सब सही से रहते हैं।
तो गाइस ये थी एक ऐसी कहानी जो कि सच्ची थी और एक ऐसे इंसान की थी जो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा था, पर जिसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी पहली कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करके, शेयर करके या सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।